presented by Moria Forge. बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा है। गगन शिशिर में बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा है। बस्ती न शून्यम, ना तो हम कह सकते हैं परमात्मा है और न कह सकते हैं नहीं है। सोचना, विचारना, परमात्मा नहीं और है दोनों का जोड़ है, इसलिए दोनों के पार है। न तो आस्तिक जानता है उसे, न नास्तिक जानता है उसे। न तो आस्तिक धार्मिक है, न नास्तिक। स्वभावतः नास्तिक तो धार्मिक है ही नहीं। तुम जिसे आस्तिक कहते हो वह भी धार्मिक नहीं। तुम्हारे आस्तिक और नास्तिक एक ही सिक्के के दो पहलू। आस्तिक कहता है, नास्तिक कहता है नहीं है। दोनों ने आधा आधा चुना। परमात्मा है और नहीं है, दोनों साथ साथ, एक साथ, युगपत। उसके होने का ढंग नहीं होने का ढंग है। उसकी पूर्णता शून्य की पूर्णता है। उसकी उपस्थिति अनुपस्थिति जैसी। परमात्मा में सारे विरोधाभास समाहित होते, और ये सबसे बुनियादी विरोध है या नहीं। अगर कहो है तो आधा ही रह जाएगा। फिर जब चीजें नहीं हो जाती तो कहां जाती। नहीं होकर भी तो कहीं होती होंगी, नहीं होकर भी तो कहीं बनी रहती होंगी। एक वृक्ष है, बड़ा वृक्ष, उस पर एक बीज लगा, वृक्ष मर जाएगा। अब तुम बीज को बो दो, फिर वृक्ष हो जाएगा। बीज क्या था? वृक्ष का नहीं होना था, वृक्ष का नहीं रूप था। अगर तुम बीज को तोड़ते और खोजते तो वृक्ष तुम्हें मिलने वाला नहीं था। तुम कितनी ही खोज करो, बीज में वृक्ष नहीं मिलेगा। वृक्ष कहां गया? लेकिन किसी न किसी अर्थ में बीज में वृक्ष छिपा है। अब अनुपस्थित होकर छिपा है, तब उपस्थित होकर प्रकट हुआ था, अब अनुपस्थित होकर छिपा है। बीज को फिर बो दो जमीन में, फिर सम्यक सुविधा जुटा दो, फिर वृक्ष हो जाएगा। और ध्यान रखना, जब वृक्ष होगा तो बीज खो जाएगा। दोनों साथ नहीं होंगे। वृक्ष खोता है, बीज हो जाता है, बीज खोता है, वृक्ष हो जाता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू। तुम दोनों पहलू एक साथ नहीं देख सकते, या कि देख सकते हो, तुम कोशिश करना। सिक्का तो छोटी सी चीज है, हाथ में रखा जा सकता है। दोनों पहलू पूरे एक साथ देखने की कोशिश करना, तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। जब एक पहलू देखोगे दूसरा नहीं दिखाई पड़ेगा, जब दूसरा देखोगे पहला खो जाएगा। लेकिन पहले के खो जाने से क्या तुम कहोगे कि नहीं है? सृष्टि भी परमात्मा का रूप है, प्रलय भी। उसका एक रूप है अभिव्यक्ति और एक रूप है अनभिव्यक्ति। जब तुम तार छिड़ देते हो वीणा के, संगीत जगता है। अभी कहां था? क्षण भर पहले कहां था? शून्य में था तो जरूर, न होता तो पैदा नहीं हो सकता था, छिपा पड़ा था किसी गहन गुफा में। तुमने तार क्या छेड़े, पुकार दे दी। तुमने तार छेड़कर प्रेरणा दे दी। गीत तो सोया पड़ा था, जाग उठा। संगीतज्ञ स्वर पैदा नहीं करता, सिर्फ जगाता है। सोए को जगाता। कौन स्वर पैदा करेगा? स्वर पैदा करने का कोई उपाय नहीं है। इस जगत में न तो कोई चीज बनाई जा सकती है और न मिटाई जा सकती। अब तो विज्ञान भी इस बात से सहमत है। तुम रेत के एक छोटे से कण को भी मिटा नहीं सकते और न बना सकते। न तो कुछ बनाया जा सकता है, न कुछ घटाया जा सकता है। जगत उतना ही है जितना है, लेकिन फिर भी चीजें बनती और मिटती। तो इसका अर्थ हुआ जैसे पर्दे के पीछे चले जाते हैं रामलीला के खेल करने वाले लोग, फिर पर्दे के बाहर आ जाते, पर्दा उठा और पर्दा गिरा। वृक्ष विदा हो गया, पर्दा गिर गया।
वृक्ष पर्दे की ओर चला गया, बीज हो गया। पर्दा उठा, बीज फिर वृक्ष हुआ। जब तुम एक व्यक्ति को मरते देखते हो तो तुम क्या देख रहे हो? परमात्मा का नहीं रूप। अभी था, अब नहीं। तो जो था वही नहीं हो जाता है, और जो नहीं है वो फिर है हो जाएगा। आस्तिक भी आधे को चुनता है, नास्तिक भी आधे को चुनता है। दोनों में कुछ फर्क नहीं। तराजू के एक एक पल्ले को चुन लिया है दोनों ने तराजू तोड़ डाला है। तराजू के दोनों पल्ले चाहिए। तराजू दोनों पल्लों का जोड़ है, और जोड़ से कुछ ज्यादा भी। परमात्मा है और नहीं का जोड़ है, और दोनों से कुछ ज्यादा भी। आस्तिक भी भयभीत है, नास्तिक भी भयभीत है। तुम आस्तिक और नास्तिक के भय को अगर समझोगे तो तुम्हें एक बड़ी हैरानी की बात पता चलेगी कि दोनों में जरा भी भेद नहीं। दोनों की बुनियादी आधारशिला भय है। आस्तिक भयभीत है कि पता नहीं मरने के बाद क्या हो, पता नहीं जन्म के पहले क्या था, पता नहीं अकेला रह जाऊंगा, पत्नी छूट जाएगी, मित्र छूट जाएंगे, पिता छूट जाएंगे, मां छूट जाएगी, परिवार छूट जाएगा, सब बसाया था सब छूट जाएगा, अकेला रह जाऊंगा निर्जन की यात्रा पर। कौन मेरा संगी, कौन मेरा साथी? परमात्मा को मान लो, उसका भरोसा साथ देगा, वह तो साथ होगा। आस्तिक भी डर के कारण परमात्मा को मान रहा है। मंदिर मस्जिदों में जो लोग झुके हैं घुटनों के बल और प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाएं भय से निकल रही हैं, और जब भी प्रार्थना भय से निकलती गंदी हो जाती। तुम्हारी प्रार्थना के कारण मंदिर भी गंदे हो गए। तुम्हारी प्रार्थनाओं की गंदगी के कारण मंदिर भी राजनीति के अड्डे हो गए। वहां भी लड़ाई झगड़ा है, हिंसा वैमनस्य से प्रतिस्पर्धा है। मंदिर और मस्जिद सिवाय लड़ाने के और कोई काम करते ही नहीं। आस्तिक भयभीत है, नास्तिक भी मैं कहता हूं भयभीत है, तो तुम थोड़ा चौंकोगे, क्योंकि आमतौर से लोग सोचते हैं अगर नास्तिक भयभीत होता तो परमात्मा को मान लेता। लोग कोशिश करके हार चुके हैं, उसे डरा डरा के उसको डरवाते हैं नरक से, वहां के बड़े दृश्य खींचते हैं, बड़े विहंगम दृश्य, बिल्कुल तस्वीर खड़ी कर देते हैं नरक की। आग की लपटें, जलते हुए कड़ाहे, बीभत्स शैतान सताएंगे बुरी तरह, मारेंगे बुरी तरह, आग में जलाएंगे बुरी तरह। इतना डरवाते हैं, फिर भी नास्तिक मानता नहीं ईश्वर को, तो लोग सोचते हैं शायद नास्तिक बहुत निर्भय है। बात गलत है। जो मनस की खोज में गहरे जाएंगे वो पाएंगे कि नास्तिक भी ईश्वर को इसलिए इंकार कर रहा है कि वो भयभीत है। उसका इंकार भय से ही निकल रहा है। अगर ईश्वर है तो वो डरता है, तो फिर नरक भी होगा, तो फिर स्वर्ग भी होगा, तो फिर पाप भी होगा, पुण्य भी होगा। अगर ईश्वर है तो फिर किसी दिन जवाब भी देना होगा। अगर ईश्वर है तो फिर कोई आंख हमें देख रही है, कोई हमें परख रहा है, कहीं हमारे जीवन का लेखा जोखा रखा जा रहा है और हम किसी के सामने उत्तरदायी हैं, और हम ऐसे ही बचना निकलेंगे। अगर ईश्वर है तो फिर हमें अपने को बदलना पड़ेगा, फिर हमें इस ढंग से जीना होगा कि हम उसके सामने सिर उठा के खड़े हो सके। और अगर ईश्वर है तो एक और घबराहट पकड़ती है नास्तिक को, अगर ईश्वर है तो मुझे उसे खोजना भी होगा, जीवन दांव पे लगाना होगा। ये सस्ता सौदा नहीं है। अच्छा यही हो कि ईश्वर ना हो तो छुटकारा हुआ, ईश्वर के साथ ही छुटकारा हो गया, स्वर्ग से भी नरक से भी। न नरक का डर रहा, न स्वर्ग खोने का डर रहा, न ये भय रहा कि जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं ये स्वर्ग चले जाएंगे।
है ही नहीं। कौन स्वर्ग गया है, कौन जाएगा, कहां जाएगा? आदमी बचता ही नहीं मरने के बाद। इसलिए कैसा पुण्य, कैसा पाप। चार्वाकों ने, जो कि नास्तिक परंपरा के मूल स्रोत हैं, उन्होंने कहा फिक्र मत करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। पियो, अगर ऋण लेके भी घी पीना पड़े तो पियो, बेफिक्री से पियो, चुकाने की चिंता ही मत करो। कौन लेना कौन देना, मर गए सब पड़ा रह जाएगा, तुम्हारा भी और उसका भी, और पीछे कुछ बचता ही नहीं है। जब कोई बचता ही नहीं तो भय क्या? फिर पाप करना है पाप करो, बुरा करना है बुरा करो, जैसे जीना हो मौत से जियो। 2 दिन की जिंदगी है, ठाठ से जियो, फिक्र छोड़ो। दूसरे को चोट भी पहुंचती हो, दूसरे की हिंसा भी होती हो तो चिंता न लो। कैसी हिंसा, कैसी चोट, ये सब पुरोहितों का जाल है तुम्हें डरवाने के लिए। मगर अगर हम चार्वाक चित्त के भीतर भी प्रवेश करें तो वही डर है, वो परमात्मा को इनकार कर रहा है डर के कारण। तुमने ख्याल किया, अनेक लोग हैं जो भूत प्रेत को इनकार करते हैं सिर्फ डर के कारण। तुम्हारा उनसे परिचय होगा कि नहीं नहीं कोई भूत प्रेत नहीं, लेकिन जब वो कहते हैं नहीं नहीं कोई भूत प्रेत नहीं, जरा उनके चेहरे पर गौर करो। Presented by Aurea Forge.